हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस आरओ में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक पूछा जाता है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उसके बारे में देखेंगे। तो पहले जैन धर्म देखेंगे, फिर बौद्ध धर्म देखेंगे, बाद में दोनों में समानताएं क्या हैं और उसमें अंतर क्या है, ये सब पूछा जाता है। तो वो अंतर और समानता भी लास्ट में देख लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जैन धर्म की। जैन धर्म में जो एक इनका विश्वास था पुनर्जन्म में और कर्मवाद में। ये पूछा जाता है कि जैन धर्म का विश्वास इनमें से किस में था, तो पुनर्जन्म में था, कर्मवाद में था। अस्वीकार किस चीज़ को किया? वेदों को जैन धर्म ने अस्वीकार किया और ईश्वर के अस्तित्व को भी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किन चीज़ों को जैन धर्म ने अस्वीकार किया था। और जैन का मतलब क्या होता है? जिन। जिन का अर्थ होता है विजेता। पहले तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? ऋषभदेव। प्रवर्तक कौन थे जैन धर्म के? ऋषभदेव। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? वृषभ। ये पहले हैं इसलिए प्रतीक चिन्ह इंपॉर्टेंट है। हर जितने तीर्थंकर हुए थे, 24 तीर्थंकर हुए थे टोटल, सबका प्रतीक चिन्ह इंपॉर्टेंट है। ऋषभदेव का हो गया वृषभ। फिर 23वें तीर्थंकर इंपॉर्टेंट है, ये है पार्श्वनाथ। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के काशी जिले से है, मतलब अभी का वाराणसी। और ये इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो ये भी पूछा जाता है क्योंकि ये 24वें के जस्ट पहले थे, 23वें। पार्श्वनाथ का संबंध काशी से है और इनके पिता कौन थे? अश्वसेन। अंतिम आ गए अब 24वें तीर्थंकर, यही हमें पढ़ना है, महावीर स्वामी। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। पार्श्वनाथ का था सर्प यानी सांप, और महावीर स्वामी का हो गया सिंह। ऋषभदेव का है वृषभ। फिर है ऋग्वेद में किसका किसका उल्लेख है, ये चीज़ पूछा जाता है। तो बस 2 तीर्थंकरों का उल्लेख है, एक पहला वाला ऋषभदेव और एक 22वें नंबर के अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी का चिन्ह क्या है? शंख। ऋषभदेव का उल्लेख है इसमें और अरिष्टनेमी का। अभी जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनके मानने वालों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। निर्ग्रंथ किसे कहते थे? तो पार्श्वनाथ के जो इनके ज्ञान थे, मतलब इनकी जो शिक्षाएं थी, उन्हें मानने वाले को निर्ग्रंथ कहते हैं। इन्होंने 4 महाव्रत दिए थे। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। सत्य मतलब सत्य सभी को पता होगा, अहिंसा सभी को पता होगा, अपरिग्रह मतलब ज़्यादा चीज़ को इकट्ठा मत करना, मतलब संपत्ति न इकट्ठा करना, अस्तेय मतलब चोरी न करना। और इसी में एक महाव्रत जोड़ा था महावीर स्वामी ने, और वो था ब्रह्मचर्य। तो टोटल 5 महाव्रत हो गए। 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे, एक आखिरी वाला महावीर स्वामी ने। फिर पार्श्वनाथ का एक काम और था कि इन्होंने नारियों को प्रवेश दिया था, मतलब स्त्रियों का प्रवेश होने लगा संघ में। और इनका जो निर्वाण हुआ था कहाँ पे, मतलब इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? सम्मेद पर्वत, जो कि झारखंड में है। जन्म काशी में हुआ था और मृत्यु झारखंड में हुई थी, सम्मेद पर्वत पे। नेक्स्ट है, और यहाँ पे मृत्यु को क्या बोलते हैं? निर्वाण। महावीर स्वामी के बारे में देखिए, 599 ईसा पूर्व के लगभग कहीं इनका जन्म हुआ था। कहीं पे 599 लिखा रहता है, कहीं पे 540। तो इनके जन्म से संबंधित क्वेश्चन बहुत कम आता है। कहाँ हुआ था ये क्वेश्चन आता है, तो कुंडग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली में है। कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम इनके सिद्धार्थ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि वज्जी वंश के प्रधान थे। तो ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं कभी कभी। माता का नाम था त्रिशाला, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। चेटक की बहन याद रखिएगा, पुत्री नहीं बहन। फिर है पत्नी का नाम यशोदा था, ये कुंडीय गोत्र की कन्या थी। पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। पुत्री का नाम था प्रियदर्शना महावीर स्वामी की, और इन्हें अजोड़ना भी कहा जाता है। इनके दामाद का नाम क्या था? जमाली, जो कि बाद में पहले से बन गए थे महावीर स्वामी के। गृह त्याग किया था 30 वर्ष की अवस्था में। किसकी आज्ञा से? अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। इनके शिष्य का नाम क्या था जिसने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की? मक्खली पुत्र गोसाल। तो आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की, ये पूछा जाता है, मक्खली पुत्र गोसाल ने। ज्ञान प्राप्ति इन्हें हुई थी 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष की तपस्या के बाद। 42 वर्ष के जब हो गए थे, ये 30 वर्ष में निकले थे, जब 42 वर्ष के हो गए तब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। एक जृंभिक नाम के गाँव में, जृंभिक गाँव में ऋजुपालिका नदी के किनारे और साल के वृक्ष के नीचे। तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, किस नदी के किनारे? तो महावीर स्वामी वाला है ऋजुपालिका नदी के किनारे, और जो गौतम बुद्ध वाला भी आगे पढ़ेंगे हम, वो निरंजना नदी के किनारे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इन्हें साल के वृक्ष के नीचे, गौतम बुद्ध को किसके वृक्ष के नीचे? बोधि के या फिर बरगद के वृक्ष के नीचे। अगला निर्वाण कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में। ये भी डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहाँ हुआ था ये इंपॉर्टेंट है। पावापुरी में मल्ल राजा सुत्तपाल के यहाँ पे इनका देहांत हुआ था। मल्ल राजा सुत्तपाल के यहाँ पे देहांत हुआ था। और इनके बाद कौन संघ का अध्यक्ष बना? सुधर्मन। महावीर स्वामी के बाद संघ का अध्यक्ष सुधर्मन बना। त्रिरत्न दिए थे। त्रिरत्न क्या चीज़ होती है जैन धर्म में? तो सम्यक दर्शन मतलब वास्तविक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ऐसे ही पूछ लिया जाएगा। फिर है
कैवल्य, कैवल्य का क्या मतलब होता है? पूर्ण ज्ञान। जैन धर्म में कैवल्य का मतलब पूछ लिया जाएगा तो पूर्ण ज्ञान, मतलब अभी पुराने कोई कर्म के अवशेष समाप्त हो चुके हैं, जितने भी हमने कर्म किए थे वो सभी समाप्त हो चुके हैं, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका है, तो उसे बोलेंगे कैवल्य। कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को कुछ उपाधियाँ दी गई। तो पहली है जिन, जिसे विजेता कहते हैं। अर्ह मतलब क्या होता है? योग्य। निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित। और जैन धर्म में साहित्यों को कहा जाता है आगम। जैन धर्म साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। 2 जैन संगीतियाँ हुई थी, पहली और दूसरी। और बौद्ध धर्म में कितनी संगीतियाँ हुई थी? 4। जैन में 2 हुई थी। और पहली हुई थी पाटलिपुत्र में, दूसरी हुई थी बल्लभी, यानी बल्लभी कहाँ है? गुजरात में। पहली हुई थी 322 ईसा पूर्व में, दूसरी 515 में। पहले वाले के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। पहले वाले के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। दूसरे वाले के थे देवर्षि क्षमा श्रमण, देवर्षि क्षमा श्रमण। पहली वाली के स्थूलभद्र जो थे, इनका मेनली संबंध जो है वो श्वेतांबर वाली जो शाखा थी जैन धर्म की, उससे संबंधित है। और पहले वाले में ये डिवाइड हो गया था जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में। तो इसके पीछे एक स्टोरी है कि यहाँ जो पाटलिपुत्र वाला एरिया था, यहाँ अकाल पड़ गया था, तो भद्रबाहु के जो अनुयायी थे उनके साथ वो दक्षिण भारत में चले गए और यहाँ पे स्थूलभद्र के अनुयायी बच गए। तो जो यहाँ बचे हुए थे उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है, जो यहाँ से चले गए थे उन्हें दिगंबर कहा जाता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है श्वेतांबर और दिगंबर में, वो आगे देखेंगे हम। श्वेतांबर को तेरापंथी भी कहते हैं। तेरापंथी किसे कहते हैं? श्वेतांबर को। और दिगंबर को समैया कहते हैं। तो इसमें ये अंतर है कुछ। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है, ऐसा बोलते हैं श्वेतांबर। मतलब श्वेतांबर जो है वो वस्त्र धारण करते हैं सफ़ेद रंग का, और दिगंबर जो है ये कहते हैं वस्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है, वस्त्र त्यागने को ये प्रियोरिटी देते हैं। फिर श्वेतांबर वाली जो शाखा है मानती है कि स्त्रियां निर्वाण प्राप्त कर सकती है, मतलब एक स्त्रियों को भी मोक्ष मिल सकता है, लेकिन दिगंबर संप्रदाय ऐसा नहीं मानता, ये स्त्रियों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता। फिर है कैवल्य प्राप्ति के लिए भोजन की आवश्यकता है। जो श्वेतांबर वाले हैं ये थोड़े लिबरल हैं, ये कहते हैं कि भोजन कर सकते हैं, और अगर कैवल्य प्राप्त करना है उसके बाद भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है जीने के लिए। लेकिन दिगंबर कहते हैं कि एक बार कैवल्य प्राप्त हो गया, मतलब पूरी ज्ञान प्राप्ति हो गई, उसके बाद हमें भोजन की आवश्यकता नहीं है। और एक उप संप्रदाय है श्वेतांबर का, जिसे स्थानकवासी कहते हैं। तो ये पूछा जा सकता है स्थानकवासी किसके अंतर्गत आता है? श्वेतांबर के। फिर ये कुछ शासक हैं प्रमुख जैन शासक जो जैन धर्म को मानते थे। तो बिंबिसार हो गया जो कि मगध का शासक था, हर्यक वंश का। फिर है चंड प्रद्योत, ये अवंती का शासक था। अजातशत्रु मगध का था। उदयन जो कौशाम्बी का शासक था। और ये सभी जितने शासक हैं महावीर स्वामी के समकालीन ही थे। और दधिवाहन था, चेटक था, ये सभी जैन शासक थे। फिर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य, इसके टाइम पे पहली बौद्ध संगीति हुई थी और ये बहुत बड़ा मानने वाला था जैन धर्म का। इसने अपनी जो इसकी जो मृत्यु हुई थी वो जैन धर्म की वजह से ही, मतलब जैन धर्म की रीति को निभाने की वजह से हुई थी। सल्लेखना जो विधि होती है जिसमें लास्ट में भोजन त्याग दिया जाता है, उसी हिसाब से इसने अपना प्राण त्याग किया था। कहाँ पे किया था? तो श्रवणबेलगोला में किया था, जो कि कर्नाटक में स्थित है अभी। और एक शासक था खारवेल कलिंग का शासक था, ये भी जैन धर्म का अनुयायी था। इसने एक उदयगिरी गुफा बनवाई थी। उदयगिरी की गुफा किसने बनवाई थी? खारवेल शासक ने। अमोघवंश एक राष्ट्रकूट शासक था, ये भी जैन धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था। ये चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में। गंग वंश के राजा, ये श्रवणबेलगोला वाली जो मूर्ति है उसे किसने बनवाया था? तो गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के एक मंत्री ने बनवाया था, चामुंडी राय उसका नाम था। और ये बाहुबली की मूर्ति कहाँ पे है? कर्नाटक में। अभी जैन धर्म खत्म होता है, आगे जो है हम जैन और बौद्ध में डिफरेंस भी देखेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। तो इंडिया में इनका जन्म नहीं हुआ था, नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी में। बचपन का नाम इनके क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन कपिल वस्तु के साकेगढ़ के प्रधान थे। इनकी माता का नाम था महामाया और ये कोली गणराज्य की कन्या थी। और बचपन में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। तो महावीर स्वामी की एक पुत्री थी और महात्मा बुद्ध का एक पुत्र था जिसका नाम था राहुल। घोड़े का नाम पूछा जाता है, कंथक था। सारथी का नाम क्या था? चन्ना। सारथी का नाम भी पूछ लिया जाता है, चन्ना था। मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? कुशीनारा या फिर कुशीनगर लिखा रहता है कहीं कहीं, फिर कहीं कहीं कुशीनारा भी लिखा रहता है। और यहीं पे इसे इनकी मृत्यु को क्या बोलते हैं? मृत्यु नहीं बोलते, महापरिनिर्वाण बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। इनके जन्म से इनके जो प्रमुख घटनाएं थी वो देख लेते हैं। 4 दृश्य इन्होंने देखे थे घर से निकलते टाइम, उसके बाद गृह त्याग किया था। तो उनका क्रम पूछा जाता है। पहले वृद्ध व्यक्ति को देखा था, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा था, फिर एक
मृत व्यक्ति को देखा था। लास्ट में एक सन्यासी को देखा था जो बहुत प्रसन्नचित्त दिखाई दिया, तो इन्होंने भी संन्यास लेने का निर्णय किया। और इनके गृह त्याग वाली जो घटना है उसे क्या बोलते हैं, महाविनिष्क्रमण। तो पूछ लिया जाता है महाविनिष्क्रमण किससे संबंधित है, मैच करिए। तो गृह त्याग से। और ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी इन्हें, 35 वर्ष की आयु में। कहाँ पे, बोधगया में, पीपल के वृक्ष के नीचे। याद रखिए वो मैंने बता दिया था, बरगद ये पीपल का वृक्ष है, जो बोधि किसे कहते हैं, पीपल के वृक्ष को। किस नदी के किनारे, निरंजना नदी के, निरंजना नदी के किनारे इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। प्रमुख उपदेश इन्होंने कहाँ दिए थे, सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो सारनाथ का पुराना नाम पूछ लिया जाता है, ऋषिपत्तनम। और इसी को जो उपदेश दिया था इसे बोलते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। इनके जन्म से संबंधित और गृह त्याग इनसे संबंधित कुछ चिन्ह हैं। जन्म से संबंधित है कमल और सांड, कमल और सांड। गृह त्याग से संबंधित है घोड़ा, जब घोड़े पे बैठ के गए थे उसके बाद गृह त्याग कर दिया था। ज्ञान से संबंधित है पीपल यानी बोधि का वृक्ष। फिर निर्वाण से संबंधित है पदचिन्ह, निर्वाण से संबंधित है पदचिन्ह। महापरिनिर्वाण से संबंधित है स्तूप, निर्वाण से संबंधित पदचिन्ह, महापरिनिर्वाण से स्तूप। नेक्स्ट है इनके प्रमुख गुरु जो दो इंपॉर्टेंट है, अलार कलाम जो कि सांख्य दर्शन के इनके गुरु थे, और रुद्रक रामसूत्र भी इनके गुरु थे। नेक्स्ट है त्रिरत्न में क्या आता है, बुद्ध, संघ और धम्म आता है त्रिरत्न में। और त्रिपिटक क्या होता है, तो ये बौद्धों के ग्रंथ को त्रिपिटक कहते हैं। पहला हो गया विनय पिटक जो अनुशासन संबंधी है, और इसकी रचना किसने की थी, तो उपाली ने इसकी रचना की थी। विनय पिटक में अनुशासन संबंधी जानकारी दी गई है बौद्ध धर्म से। फिर सुत्त पिटक में धर्मोपदेश है, जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं उसके बारे में सुत्त पिटक में लिखा है। इसकी रचना आनंद ने की थी जो इनके शिष्य थे। फिर अभिधम्म पिटक, इसमें गौतम बुद्ध की दर्शन के सिद्धांत हैं, दर्शन की व्याख्या की गई है अभिधम्म पिटक में। तो ये तीनों जो इन्हें त्रिपिटक कहते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। फिर कुछ और ग्रंथ हैं, दीपवंश, महावंश और मिलिंद पन्हो जिसमें नागसेन और मिनांडर का संवाद दिया हुआ है, ये भी पूछा जाता है। ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। 4 आर्य सत्य बताए गए हैं बौद्ध धर्म में। दुख है, दुख का समुदाय है, दुख का निरोध है, दुख निरोध गामिनी है। दुख हो गया, दुख समुदाय हो गया, दुख निरोध हो गया, दुख निरोध गामिनी हो गया। तो 4 आर्य सत्य बताए हैं। और इसके बाद बौद्ध संगीतियाँ इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ पे हुई थी, इनके अध्यक्ष कौन थे। तो पहली वाली राजगृह में हुई थी, ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी टाइम पे हुई थी ये। और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और इस टाइम शासक कौन था, अजातशत्रु। और इसी में सुत्त पिटक और विनय पिटक की बने थे, जो अलग अलग हुए थे, सुत्त पिटक और विनय पिटक। और फिर से देख लीजिए, इसे राजगृह में हुई थी, अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। दूसरी वाली 483 में हुई थी, मतलब 100 साल बाद। कहाँ पे हुई, वैशाली में। और किसके टाइम पे, राजा कौन था, कालाशोक, और अध्यक्ष कौन था, शुभकामी। अध्यक्ष था शुभकामी, पहले में महाकश्यप, दूसरे में शुभकामी। तीसरी हुई 250 ईसा पूर्व में, तीसरी हुई 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में। इसमें जो अध्यक्ष थे उनका नाम था मोगलपुत्र तिस, और किसके टाइम पे हुई, अशोक के टाइम पे। इसमें अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी, अभिधम्म पिटक। तीसरी कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में, मोगलपुत्र तिस इसमें अध्यक्ष थे, और राजा कौन था, अशोक। चौथी कहाँ हुई, तो चौथी हुई 1ली शताब्दी में, और ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। चौथी वाली कश्मीर में हुई थी। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 थे, तो वसुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। और इसी में हीनयान और महायान की संकल्पना आई थी। बौद्ध धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, हीनयान और महायान। कौन अध्यक्ष था इस टाइम पे, वसुमित्र और अश्वघोष। इसमें राजा कौन था, चौथी वाली में कनिष्क, कनिष्क के शासनकाल में चौथी वाली हुई थी। फिर देखते हैं हीनयान और महायान में डिफरेंस क्या है। तो हीनयान का संप्रदाय पूछ लिया जाता है। हीनयान का 2 संप्रदाय है, वैभाषिक और सौत्रांतिक। पूछा जाता है इनमें से कौन सा हीनयान का संप्रदाय नहीं है, तो कुछ और दे दिया जाएगा इसके अलावा। तो वैभाषिक और सौत्रांतिक हीनयान के हैं, और शून्यवाद या फिर विज्ञानवाद, शून्यवाद और विज्ञानवाद जो है महायान के हैं। शून्यवाद को माध्यमिका कहा जाता है, विज्ञानवाद को योगाचार भी लिखा जा सकता है। तो ये महायान के हो गए। फिर बुद्ध जो है, बुद्ध को महापुरुष कौन मानता है, हीनयान। बुद्ध एक महापुरुष थे ऐसा मानता है हीनयान, और बुद्ध एक भगवान थे, देवता थे, ऐसा महायान मानता है। बुद्ध को अगर हीन से आप समझेंगे तो हीन जो होता है वो छोटा, तो इसमें पुरुष मानेंगे, और महा जो है बड़ा, इसमें देवता मानने लगे थे लोग बुद्ध को। फिर बुद्ध को प्रतीक के रूप में कौन देखता है, तो हीनयान। और मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट कौन लाया, महायान। बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी उसमें बुद्ध की मूर्तियों की पूजा होने लगी। अरहत पद की प्राप्ति, तो अरहत पद की प्राप्ति मतलब होता है सबका जो अंतिम उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्त करना, अरहत पद को प्राप्त करना।
और बोधिसत्व तो सब करेंगे ऐसा बोलता है महायान। महायान ज़्यादा कहता है कि खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बोधिसत्व आएंगे, महावीर के भेजे हुए अनुयायी आएंगे, बोधिसत्व आएंगे और हमारा कल्याण कर देंगे, ऐसा महायान मानता है। फिर आता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानताएं क्या थीं। तो पूछा जा सकता है समानताएं कौन कौन सी थी। तो दोनों क्षत्रिय कुल से संबंधित थे, दोनों पहले क्षत्रिय थे। फिर दोनों ने वेदों के प्रति अनास्था प्रकट की, मतलब वेदों को नहीं मानते थे। उस टाइम पे जो वैदिक धर्म था बहुत चरम पे पहुंच गया था, बहुत कर्मकांड वगैरह बढ़ने लगे थे। इस वजह से ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म अस्तित्व में आए थे। उसके बाद में फिर जब फिर से वेदों की और जैसे पंडित लोग थे उनका फिर से वर्चस्व बढ़ने लगा, तो बाद में धीरे धीरे बौद्ध धर्म और जैन धर्म इंडिया में तो समाप्त होने लगा, बौद्ध धर्म फिर बाकी जगह फैलता गया। चाइना वगैरह में, म्यांमार में, यहाँ पे बौद्ध धर्म को बहुत मान्यता दी जाती है और इंडिया में जहाँ इसका जन्म हुआ था वहीं से ही ख़त्म होने लगा। फिर है कर्म और पुनर्जन्म की मान्यता। इसमें दोनों जो हैं कर्म और पुनर्जन्म को मानते हैं, जैन और बौद्ध दोनों कर्मों को मानते हैं और पुनर्जन्म को भी मानते हैं, वेदों को नहीं मानते। फिर आता है असमानता, क्या क्या है दोनों में अंतर, क्या पूछा जा सकता है। तो बौद्ध धर्म जो है वो निर्वाण को मानता है कि इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त हो जाती है। बौद्ध धर्म मानता है कि मोक्ष जो है इसी जन्म में प्राप्त हो जाएगी। और जैन धर्म कहता है कि जब तक शरीर की मृत्यु नहीं होगी, मतलब शरीर त्याग के बाद ही जैन धर्म मानता है कि मोक्ष मिलेगी। मध्यम मार्ग है, बौद्ध धर्म जो है मध्यम मार्ग को अपनाता है। जैन धर्म में काया क्लेश को ज़्यादा वो किया जाता है, मतलब कठोर साधना करो तभी मोक्ष मिल सकती है, ऐसा जैन धर्म मानता है। तो कठिन कौन सा, जैन धर्म कठोर साधना वाला है। फिर है जाति प्रथा की कठोर निंदा किसने की, बौद्धों ने। जाति प्रथा को बिल्कुल नहीं माना बौद्धों ने, और जैनों ने ऐसा नहीं किया, जाति प्रथा पे बहुत ज़्यादा प्रहार नहीं किया जैनों ने। फिर है जो इनके साहित्य हैं बौद्ध धर्म वाले वो मेनली पाली भाषा में लिखे गए हैं और जैनों वाले प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। जैन पाली भाषा में लिखे गए हैं और बौद्ध पाली भाषा में लिखे गए हैं, जैन प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। बाद में जब ये दोनों लोग अपनी अपनी भाषा को चेंज करने लगे, संस्कृत में लिखने लगे, बाद के जो इनके ग्रंथ हैं संस्कृत में भी हैं, उसी के बाद से फिर पतन होने लगा था बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। क्योंकि जो ये भाषाएं थी पाली और प्राकृत, ये लोग उस टाइम पे जो बोलते थे वही भाषाएं थी और लोग समझते थे इनके साहित्यों को, इनकी जो दर्शन थे उन्हें समझते थे क्योंकि उन्हीं की भाषा में लिखे थे। बाद में संस्कृत में लिखे जाने लगे तो धीरे धीरे ये ख़त्म होने लगा धर्म भी। फिर है अहिंसा और अपरिग्रह पर अधिक बल किसने दिया, सबसे ज़्यादा अहिंसा और अपरिग्रह पर जैन धर्म ने, और बौद्धों ने इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था, बहुत ज़्यादा अहिंसा को नहीं मानते थे। और जैन धर्म तो खेती भी नहीं करते हैं, इनमें कहा जाता है कि अगर खेती की जाएगी तो उसमें जो कीटाणु होते हैं ज़मीन में वो मर जाएंगे। तो इसमें जैन धर्म की वजह से व्यापार को बढ़ावा मिला था, तो ये भी कहा जा सकता है एक अच्छी बात ही, व्यापार को बढ़ावा मिला था, लेकिन कृषि को बिल्कुल बढ़ावा नहीं मिला इसमें। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी एग्ज़ाम के लिए, और इसे एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा कल तक, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।